everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and I heartily welcome you to your English class. So today we will start with the most important short answer type questions of A Triumph of Surgery, which is written by James Herriot, and we have taken this chapter from class 10th English supplementary Footprints Without Feet. So let's begin with the most important short answer type questions. So our first question is, what special diet did Mrs. Pamphray give to build Turkey up? ट्रिकी को और अच्छा हेल्दी बनाने के लिए, उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिसेस पैम्फ्रे उसको कौन सी स्पेशल डाइट देती थी, वो इस क्वेश्चन में हमें राइट करना है. सो ट्रिकी बिकेम लिस्टलेस. ट्रिकी बिकेम लिस्टलेस. वो बिल्कुल एनर्जी लेस हो चुका था, कोई ध्यान नहीं देता था किसी चीज पे. एंड ही seemed to have no energy. ऐसा उसकी बॉडी हो गई थी कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं है. मिसेस पैम्फ्रे thought he must be suffering from malnutrition. Malnutrition means lack of diet, lack of food. कि उसकी बॉडी में शायद कुछ खाने की कमी है, कुछ उसकी बॉडी को एक्स्ट्रा चाहिए. So she decided to give some little special diet कि कुछ उसको एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए बिटवीन मील्स, खाने के अलावा. मतलब खाना तो देना ही देना है, बट उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. और इसीलिए शी गेव हिम, अब देखिए वो क्या क्या उसको देती थी एक्स्ट्रा में. शी गेव हिम सम माल्ट, cod liver oil, फिश ऑयल जिसको बोलते हैं हम, a ball of Horlicks, ये उसका एक्स्ट्रा स्पेशल डाइट था बिटवीन मील्स. ठीक है, एट नाइट, ताकि उसको उसकी जो बॉडी है उसको बिल्ड किया जा सके. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मिसेस पैम्फ्रे उसको जो कोई बीमारी है वो किसके कारण है, लैक ऑफ फूड के कारण है. तो उसने उसको कुछ एक्स्ट्रा जो था वो देना स्टार्ट कर दिया. एंड शी कुडंट रिफ्यूज, जैसे वो अपने बच्चे की तरह, जैसे स्पॉइल्ड बच्चा होता है जिसको एक्स्ट्रा खाना दिया जाता है और उसको ये नहीं पता होता कि मुझे मना भी करना है. तो यहाँ से सो मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करती थी. एंड शी कुडंट रिफ्यूज केक्स एंड चॉकलेट्स टू ट्रिकी. उसको बिल्कुल मना नहीं कर पाती थी वो, क्योंकि चॉकलेट्स और जो केक्स थे वो उसके फेवरेट थे टू ट्रिकी. और मिस्टर हैंड even after being advised to cut down on the sweet things. मिस्टर हैरियट ने बिल्कुल उनको मना किया था मिसेस पैम्फ्रे को
उसको एडवाइस दिया था कि आप इसकी जो स्वीट थिंग्स है उनको कट डाउन कीजिए, बिकॉज वो चीज़ें उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा बीमार हो रहा था। बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाना जो था वो देती रही। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी एज डायग्नोस्ड बाय मिस्टर हैरियट। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने जब ट्रिकी को देखा तो उन्होंने क्या इस चीज को देखकर कि उन्होंने देखा तो डायग्नोस किया कि आखिर में जो फॉल्ट है वो किसकी है, मिसेस पेम्फ्रे की है या फिर ट्रिकी की है, जिसकी वजह से वो इतना बीमार लग रहा था। सो द आंसर विल बी, डॉक्टर हैरियट न्यू दैट of Turkey of ट्रिकी, क्योंकि वो बहुत लाड दुलार करती थी मिसेस पेम्फ्रे उस ट्रिकी को। सो डॉक्टर हैरियट न्यू दैट पेम्परिंग ऑफ ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है मिसेस पेम्फ्रे है, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर हिम, क्योंकि वो उसको पैम्पर करती थी इसीलिए वो उसको स्पॉइल्ड कर दिया था बिल्कुल उन्होंने, और इसी वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ट्रिकी जो था वो फेस कर रहा था। द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी, और ट्रिकी की क्या फॉल्ट थी, ग्रेड 4 फूड, ग्रेड 4 फूड, खाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर ग्रिड थी। एंड he had never known to refuse food, उसने जाना ही नहीं था कि खाने को मना भी करना है, पेट भर गया है तो उसे नहीं खाना है। एंड इसीलिए ओवरफीडिंग एंड not giving him proper exercise made him hugely fat and dull। ओवर फीडिंग की वजह से एक तो इतना खिलाया जा रहा है उसको, और दूसरा उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो चुका था, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था और डल भी हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्लान्स डिड मिस्टर हैरियट मेक टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस। मिस्टर हैरियट ने कौन से ऐसे प्लान्स बनाए थे कि ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यस, ही रियलाइज्ड दैट उन्होंने रियलाइज कर लिया था, as long as Tricky was with Mrs. Pumphrey, कि जितने लंबे टाइम तक वो मिसेस पेम्फ्रे के साथ रहेगा, he would be miserable, उसकी जो कंडीशन है वो ठीक होने वाली नहीं है। सो ही सजेस्टेड हर that Tricky must be hospitalized, उन्होंने सजेस्ट किया मिसेस पेम्फ्रे को कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट, मीन्स फॉर 15 days। he would be under his observation, और वो उसको ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। द लेडी ऑलमोस्ट फेंटेड, बिकॉज वो प्यार बहुत करती थी ट्रिकी को। द लेडी ऑलमोस्ट फेंटेड, अब जैसे ही उन्होंने सुना
मिस्ट्रेस ने, मिसेस पेम्फ्रे ने ये सुना कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाना है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फेंटेड ऑन हियरिंग दिस। जैसे उन्होंने सुना कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाना है, वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गई, बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। बट यहाँ पर जो डॉक्टर है उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया, बट ही took a firm decision line, whatever you want to write, firm line, उन्होंने एक strong decision लिया यहाँ पे, and he insisted, उन्होंने इस बात के ऊपर प्रेशर डाला, दबाव डाला, the dog was ill, he insisted that the dog was ill, कि जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड इट वॉज द ओनली वे ऑफ सेविंग हिम, और उन्होंने कहा सिर्फ एक यही तरीका है उसको बचाने का, इसी तरह से उसको बचाया जा सकता है। तो मिस्टर हैरियट का प्लान क्या था कि उसको हॉस्पिटलाइज, यानी कि उसको अपनी सर्जरी में लेकर के जाना और वहां पर उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज ट्रिकी ट्रीटेड एट द सर्जरी। नाउ मिस्टर हैरियट सर्जरी, अब उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया है डॉक्टर हैरियट ने, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। डॉक्टर हैरियट गेव नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्होंने कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। नो मेडिकल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी। He realized that the only problem उनको पता चल चुका था कि जो प्रॉब्लम है वो कौन है, सिर्फ ऑफ ट्रिकी वॉज, yes, he realized that the only problem of Tricky was his greed, उसका जो लालच था किसके लिए, खाने के लिए, कि फूड। For 2 days he kept an eye on him, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा 2 दिन तक के लिए। He gave him no food, कोई खाना उसको नहीं दिया गया, बट plenty of water, बहुत सारा पानी दिया गया उसको। ये उसका ट्रीटमेंट हुआ था वहां पर सर्जरी में, बट plenty of water। He made up a bed for him in a warm loose box next to where other dogs kept, जहां और दूसरे डॉग्स को रखा जाता था वहीं पे एक खुला जो बॉक्स था उसमें उसका बेड बना दिया गया, और उसको 2 days तक सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया, कोई खाना नहीं दिया गया। तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट था इट वाज गिवन टू ट्रिकी। Yes, next question is how did the word convulsing affect Tricky's mistress, Mrs. Pamphray? जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ये बताया कि now the dog was out of danger and he was convulsing, means he was recovering, तो इसका इफेक्ट मिसेस पेम्फ्रे पे क्या पड़ा, तो हमने अभी देखना है कि उन्होंने उसको किस तरह से लिया और उसके बाद उन्होंने ट्रिकी को जल्दी रिकवरी करने के लिए क्या क्या भेजा उसके लिए। सो द आंसर विल बी the moment she heard, जैसे ही उसने सुना that Tricky was out of danger,
ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अभी ट्रिकी जो है खतरे से बाहर है, एंड कन्वल्सिंग मीन्स रिकवरिंग, कन्वल्सिंग उसमें सुधार हो रहा है. सो शी वॉज एक्साइटेड, शी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई. एंड शी स्टार्टेड ब्रिंगिंग, शी स्टार्टेड ब्रिंगिंग fresh eggs 2 dozen at a time. तो ये ट्रिकी को रिकवरी, उसको जल्दी से रिकवरी हो सके उसके लिए भेजे जा रहे थे एट अ टाइम, टू बिल्ड अप हिज strength. Wine and brandy were given to enrich Tricky's blood. So to build up his strength, wine and brandy were given to enrich Tricky's blood. So जैसे ही उन्होंने सुना कि जो ट्रिकी है वो रिकवर कर रहा है, आउट ऑफ डेंजर है, तो जल्दी से वो ठीक हो सके उसके लिए उन्होंने ये फ्रेश एग्स और वाइन और ब्रांडी जो था वो भेजना शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट. अब यहाँ पर ट्रिकी के लिए जो ब्रांडी आ रही है, वाइन आ रहे हैं और साथ ही साथ एग्स आ रहे हैं, तो क्यों नहीं चाहेंगे मिस्टर हैरियट और उसके जो साथी काम करने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग ये चाहते थे कि काश जो ट्रिकी है वो यहीं पर ही रह जाए. तो यही एक रीजन था कि वो चाहते थे, दे वर very tempted to keep Tricky on as permanent guest. So Tricky was a pampered dog. Tricky was a pampered, जिसको बहुत ज़्यादा लाड दुलार दिया जाता था. Pampered dog for a happy period. For a happy period, Dr. Harriot and his partner had 2 eggs each for breakfast. Then there was a liberal flow of wine and brandy. So ये सब था किसके लिए? ये था ट्रिकी के लिए. और इसको एंजॉय कौन कर रहा है? डॉक्टर हैरियट और उसका पार्टनर. And days of deep content means satisfaction, content for him. इससे ज़्यादा एंजॉय उन्होंने कभी नहीं किया था और इसीलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी जो है उनके पास ही रह जाए. He was naturally tempted to keep Tricky on as a permanent guest. जब वो इतना एंजॉय कर रहे थे तो वो चाहते थे कि ट्रिकी जो है वो उन्हीं के पास रह जाए. Yes, next question is why was Tricky become an interesting object for other dogs at the surgery? It was in the beginning when Tricky was taken to hospital.
जब उसको लाया गया था थ्रू मिस्टर हैरियट, तो वहाँ पर जो बहुत सारे डॉग्स हैं एट द सर्जरी, वो जैसे ही ट्रिकी को देखते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका रीज़न क्या था? ये बिगनिंग में था जब आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ था। सो ट्रिकी वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, ट्रिकी वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर फोर्टनाइट, 15 डेज के लिए उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। द पैथेटिक लिटिल डॉग, क्योंकि उसकी सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। द पैथेटिक लिटिल डॉग वॉज गैस्पिंग, हाँफ रहा था वो बुरी तरह से। गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ब्रीथ एट द सर्जरी, जब वो सर्जरी पहुंचा, द हाउस होल्ड डॉग्स, वहाँ पे इतने सारे जो डॉग्स थे उन सब ने मिस्टर हैरियट को घेर लिया। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड डॉक्टर हैरियट, उसको घेर लिया। एंड ट्रिकी लुक्ड एट दैम, ट्रिकी साथ में था। ट्रिकी लुक्ड एट दैम विद डल आइज, बिल्कुल जो उसकी आंखों में शाइन नहीं थी, बिल्कुल बीमार था वो। सो ट्रिकी लुक्ड एट दैम विद डल आइज, उनकी तरफ देखा। एंड ही ले मोशनलेस, क्योंकि कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रहा था, इसीलिए ही वॉज लेइंग मोशनलेस ऑन द कारपेट, क्योंकि उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ऐसे ही लेटा हुआ है कारपेट। द अदर डॉग्स सर्कल्ड अराउंड हिम sniffing means smelling with nose, sniffing for a few seconds, कुछ देर उसको सूंघा, कुछ सेकंड्स के लिए उसको स्मेल किया। दे डिसाइडेड दैट, जब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, दे डिसाइडेड ट्रिकी वॉज दैट ट्रिकी, उन्होंने डिसाइड किया कि जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ट्रिकी वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर देम, कि वो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उनके लिए। देयरफॉर दे इग्नोर्ड हिम, और इसीलिए उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और बाहर चले गए। Yes, our next question is, how did Mrs. Pamphray and her servants behave when Tricky was being taken away to surgery? जब ये डिसाइड किया गया, डॉक्टर हैरियट ने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाना है, तो वहाँ पर मिसेस पैम्फ्रे और उनके जो सर्वेंट्स थे उनका किस तरह का बिहेवियर था, वो अब हमें देखना है। यस, डॉक्टर हैरियट had advised that Tricky must be hospitalized ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करना था अंडर हिज ऑब्जर्वेशन for a fortnight, 15 डेज के लिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। when the dog was being sent away to the surgery,
अब डॉग को कहाँ भेजा जाना था? सर्जरी भेजा जाना था। सो द होल स्टाफ, जैसे ही सभी को पता चला, द होल स्टाफ वॉज राउज्ड, सब अपने अपने काम पे लग गए, खड़े हो गए। एंड द मेड्स rushed in and out, वो इधर उधर दौड़ने भागने लगी, कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर जा रही थी। एंड they were busy in, क्या बिजी थी? कि ट्रिकी का जो भी सामान, वो सारा का सारा कहाँ जाना चाहिए? सर्जरी में जाना चाहिए। सो they were busy in bringing Tricky's day bed cushions, उसके कुशंस देने थे, टॉयज देने थे उसके, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल एटसेट्रा। वो सब भाग भाग करके उसका वो सारा सामान लेकर के आ रहे थे जिनको ट्रिकी यूज किया करता था। when he was departing, जब उसे ले जाया जा रहा था, everybody was in tears, सबकी आंखों में आंसू थे। यस, जब उसे ले जाया जा रहा था, everybody was in tears and Mrs. Pamphray gave a cry in desperation. Desperation मीन क्या होता है? मीन्स होपलेस। वो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि होपलेस हो चुकी थी। और जैसे ही स्टाफ को पता चला कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाना है, तो वो सारा का सारा सामान जो उसको वो यूज किया करता था, वो सब भाग पड़े उसको इकट्ठा करने में और डॉक्टर को देने के लिए। सो इट वॉज अबाउट द 8 क्वेश्चंस ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट पार्ट में मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी।